10 साल पहले तमिलनाडु के टीवी दर्शकों ने एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। एक उम्मीदवार को अर्धसैनिक बल के जवान मतगणना केंद्र से लगभग घसीटते हुए बाहर ले जा रहे थे। उस उम्मीदवार का नाम था एम अप्पावु। बाद में वही अप्पावु तमिलनाडु विधानसभा में स्पीकर बने, लेकिन 2016 में उनका आरोप बेहद सीधा था। पोस्टल बैलेट की गिनती में गड़बड़ी हुई थी। चुनाव अधिकारियों ने उनकी बात नहीं मानी, नतीजे घोषित हुए और अप्पावु को सिर्फ 49 वोटों से हारा हुआ बताया गया। ज्यादातर लोगों ने सोचा कहानी वही खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी महीने उस घटना के पूरे 10 साल बाद मद्रास हाईकोर्ट ने एक चौंकाने वाला फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि अप्पावु चुनाव हारे ही नहीं थे, बल्कि वही उस सीट के असली विजेता थे। और यही से एक बड़ा सवाल उठता है, अगर चुनावी न्याय मिलने में 10 साल लग जाए तो चुनाव याचिका का मतलब क्या रह जाता है। नमस्कार, मैं डी सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं द हिंदू दृष्टि तमिलनाडु में। आज बात सिर्फ अप्पावु की नहीं है, आज बात है भारत की चुनावी न्याय व्यवस्था की। क्या हमारे यहाँ चुनावी विवादों का समाधान समय पर हो पाता है या फिर इंसाफ मिलने तक बहुत देर हो जाती। आइए समझते हैं। साल है 2016, तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव। राधापुरम सीट पर मुकाबला बहुत कांटे का था। एआईएडीएमके के इनबदुराई को विजेता घोषित किया गया। जीत का अंतर था सिर्फ 49 वोट। डीएमके उम्मीदवार अप्पावु ने इस नतीजे को अदालत में चुनौती दी। उनका कहना था कि पोस्टल बैलेट की गिनती में गंभीर गड़बड़ियां हुई है। 3 साल बाद यानी कि 2019 में हाईकोर्ट ने दोबारा मतगणना के आदेश दिया, लेकिन तभी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और पूरी प्रक्रिया रुक गई। फिर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, करीब 6 साल तक मामला लंबित रहा सुप्रीम कोर्ट में। आखिरकार इस साल जून में जस्टिस जी जयचंद्रन ने फैसला सुनाया मद्रास हाईकोर्ट में। अदालत ने पाया कि कई पोस्टल बैलेट गलत तरीके से गिनती के बाहर कर दिए गए हैं। अगर उन्हें गिना जाता तो अप्पावु 109 वोटों से जीत जाते। कोर्ट ने इनबदुराई का चुनाव रद्द कर दिया और कहा कि 2016 से 2021 तक राधापुरम के विधायक के रूप में अप्पावु का नाम दर्ज किया जाए। लेकिन यहाँ एक समस्या थी, जब फैसला आया तब तक विधानसभा का कार्यकाल खत्म हुए 5 साल बीत चुके थे। यही बात जस्टिस जयचंद्रन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उन्होंने इसे न्याय का गंभीर उपहास कहा। कानून कहता है कि अगर कोई चुनाव नतीजे को अदालत में चुनौती देता है तो उस मामले का फैसला 6 महीने में हो जाना चाहिए, लेकिन इस मामले में लगे 10 साल। और हैरानी की बात यह है कि यह कोई अकेला मामला नहीं है। सुषमा स्वराज बीजेपी नेता के 2009 के लोकसभा चुनाव को भी चुनौती दी गई थी, लेकिन मामला इतना लंबा चला कि जिस लोकसभा के चुनाव में चुनौती दी गई थी उसका कार्यकाल ही समाप्त हो गया, यानी फैसला आने तक मामले का व्यवहारिक महत्व ही खत्म हो गया। तमिलनाडु में ही पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के 2011 के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका लगभग 15 साल बाद भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकारें, आयोग और खुद सुप्रीम कोर्ट ने सालों से इस समस्या की ओर इशारा करते रहे हैं। 1990 की दिनेश गोस्वामी समिति, 2001 का संविधान समीक्षा आयोग, 2006 का प्रशासनिक सुधार आयोग और 2015 का विधि आयोग, सभी ने लगभग एक जैसी बात कही, विशेष चुनाव पीठ बनाइए, मामलों को प्राथमिकता दीजिए और 6 महीने की समय सीमा का पालन कीजिए। लेकिन आज भी तस्वीर बहुत नहीं बदली है और इसलिए राधापुरम की कहानी सिर्फ अप्पावु की कहानी नहीं है, यह मतदाता की कहानी है। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है। लोकतंत्र यह भी सुनिश्चित करता है कि वोट को लेकर पैदा हुए विवाद समय रहते सुलझाए जाए। अगर यह तय करने में भी 10 साल लग जाए कि चुनाव कौन जीता था,
तो इतिहास तो सुधारा जा सकता है, लेकिन मतदाताओं को उनका खोया हुआ प्रतिनिधित्व वापस नहीं दिया जा सकता। अब अलविदा कहने से पहले समय है कि आप तमिल के कुछ शब्द सीख लीजिए, जैसे पिछले हफ्ते किया। तमिल में देरी या डिले को कहते हैं तामदम, और विधि आयोग को तमिल में कहते हैं सट्ट आनयम। चुनाव न्यायाधिकरण को तमिल में कहते हैं तेरदल तीर्पायम। आशा है हमारा यह जुड़ाव आगे भी यूं ही बना रहेगा। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।